हेलो दोस्तों, सुबह की राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज है सोमवती अमावस्या और हम जा रहे हैं माता चंद्रिका देवी के दर्शन को। वहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती, इस समय भक्तों का जमावड़ा रहता है। तो आज अचानक ही प्लान बन गया। सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करके पूजा महादेव जी की करके आए तो बेटी ने कहा मम्मा चलते हैं, आज हम लोग दर्शन करने चलते हैं माता चंद्रिका देवी के। तो थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा और माँ के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि कल से स्टार्ट होने वाली हैं दोस्तों। तो उसी चक्कर में जो है भीड़ बहुत रहेगी, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि सोमवती अमावस्या के दिन भी इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी, वो भी सुबह 8 बजे के समय। निकलने में थोड़ी देर हो गई थी, तो जो मेरे हस्बैंड थे गाड़ी पार्क करने के लिए चले गए थे, तो हम लोग पैदल उतर गए। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेले का भी देखते चलते हैं और थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं। तो साथ में देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी सब यहाँ पे सब दुकानें लगी हुई थी। मेला तो घूमने में अच्छा लगता है। ये देखिए, तो मेला जितना खाने पीने में मज़ा नहीं आता, उससे ज़्यादा मेला देखने में मज़ा आता है। तो हम भी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, घूमते पैदल चलते हैं, क्योंकि गाड़ी अंदर जा नहीं सकती है। तो हम सब मैं और मेरी बेटी तो यहाँ पर सब हम मेला देखने लगे। यहाँ पे चूड़ियाँ उड़ियाँ देखिए, बहुत ही कॉस्मेटिक का सामान बहुत ही सस्ता मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। दूर दूर से यहाँ पर सब लोग आते हैं। और मेले में तो वैसे भी रंगीन सब खरीदारी, चाहे वो लेडीज़ अपने शॉपिंग हो, मेकअप से रिलेटेड हो, बच्चों के खिलौने हों, या फिर अपने किचन गृहस्थी से लेके सारा सामान मेले में मिलता है, या फिर खाने पीने की चीज़ें हों। तो इस तरह से देखिए, मंगलसूत्र वगैरह आर्टिफिशियल अच्छे तो लगते, देखते मुझे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। वैसे तो मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन देख देख के ही खुश हो जाती हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए, पर्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन हम माता के दर्शन करने गए थे, मुझे ख़रीदना कुछ नहीं था, लेकिन एक एंजॉय के लिए भी जो सुंदर सुंदर जब चीज़ें देखने को मिलती हैं ना दोस्तों, तो हम लोग जो होते हैं ना लेडीज़, ज़्यादातर रोक नहीं पाती हैं अपने आप को कि ला उठा के देख ही ले। लेकिन इतना भी नहीं कि अगले दुकान वाले को मैं परेशान कर दूं, बस थोड़ा सा मैं देखती हूँ। और इस तरह देखिए, बच्चों के खिलौने वगैरह लगे हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज अमावस्या, ऊपर से सोमवती अमावस्या। देखिए, माता कल के नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं 9 तारीख से। तो आज माता के सारे कलश वगैरह, पूजा की सामान और माता की मूर्ति भी मिल रही थी। गणेश लक्ष्मी जी की भी मूर्ति यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पे मेहंदी का भी, ये देखिए गुड़हल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखे थे। मीठे का यहाँ पे प्रसाद मिलता है, पेड़े, तो पेड़ा बहुत पसंद है यहाँ का। आप देख सकते हैं, मेले का आनंद आप घर बैठे लीजिए। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए भी ब्लॉग बना लेते हैं। हालांकि भीड़ बहुत थी, और इस भीड़ भाड़ के समय मोबाइल चलाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं, देखिए लाइन लगी है, जेंट्स की लाइन अलग लगी है और यहाँ लेडीज़ की लाइन अलग लगी। लाइन देख के दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मैं हमेशा कभी ऐसी भीड़ वाली जगह में मैं गई नहीं, क्योंकि और त्यौहार मुझे अगर कभी नवरात्रि में या फिर कोई त्यौहार में अगर दर्शन करने भी होते हैं माता की, या कोई कहीं किसी भगवान के, महादेव के, तो मैं अक्सर सुबह अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ, सुबह जल्दी। क्योंकि सुबह जो है 4-5 बजे 6 बजे आप निकलिए, 4 बजे 5 बजे निकलिए, 6 बजे निकलिए, 7 बजे तक भीड़ नहीं रहती है, आपको अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो तब मैं निकलती हूँ। और देखिए, मैंने भी प्रसाद लिया डलिया में। मैंने ये बास्केट मिल रही थी प्रसाद की, जिसमें सिंदूर, बिंदी, गुलाब और ये चूड़ी और ये फूल कुछ थे, और चुंदरी थी माता की। तो 8:30 बजे करीब हम लाइन में लग गए। आप देख सकते कितनी भीड़ है, और काफ़ी हम 2 घंटे जो लाइन में लगे हैं। अब ये इच्छा हो रही थी कि छोड़ के चले जाएं, हम दूर से ही माता के दर्शन कर लें, क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी और काफ़ी भीड़ थी। भीड़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब चक्कर भी आ रहा था, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे की उठी हुई थी, और उसके बाद मेरा आज व्रत भी है। तो
बाद में ये हुआ कि चलो छोड़ दिया जाता है दर्शन, फिर हम आ जाएंगे दर्शन करने। ये लंबी लाइन लगी, लाइन नंबर अपना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि प्रशासन जो होता है ना थोड़ा सा डिले हो जाता है ना, तो वो जो भक्त जन होते हैं ना तो थोड़ा सा अफरा तफरी मचा देते हैं, तो बीच बीच से भी घुसने लगते हैं। इसलिए जो लाइन में जो सीधे से जो खड़े हैं तो उनको उनको बहुत काफ़ी देर में उनको दर्शन मिलते हैं। आप देख सकते हैं चंद्रिका माता का मंदिर, आप देख सकते हैं पीछे तक कितनी भीड़ लगी हुई है। जय माँ चंद्रिका देवी, यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और ये माता का मंदिर चमत्कारी मंदिर हो चुका है, मनोकामना पूर्ण मंदिर हो चुका है। माता यहाँ दर्शन भी देती हैं और मनोकामना भी भक्तों की पूरी की है। बहुत जल्दी माता सुन लेती। सिर्फ जयकारा माता चंद्रिका देवी का लगाने से ही आप अपने मन की बात कह लीजिए तो आपके घर बैठे भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बस आपको ये नहीं कहना है कि अगर आप दूर जो आप मनोकामना अगर मांगते हैं करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं आऊंगी दर्शन करने, अगर आप आ सकते हैं तो ही आप ऐसा करिएगा। वैसे तो माता बुला ही लेती हैं अगर आपने, लेकिन कभी ऐसी मनौती नहीं माननी चाहिए। लेकिन बस घर बैठे माता हमारी हैं, हम उनके बच्चे हैं, हम उनको लालच नहीं दे सकते माता मेरा ये काम कर दीजिए आप, तो मैं जो हूँ सिंदूर चढ़ाऊंगी, मैं ये चोली चढ़ाऊंगी, मैं चुंदरी चढ़ाऊंगी, मैं नारियल फोड़ूंगी। हाँ, ये जरूर कह सकते कि माँ अगर मेरी मनोकामना ही पूरी हो जाएगी तो मैं आपके दर्शन करने जरूर आऊँगा या आऊँगी, क्योंकि माता को तो सभी लोग चाहते हैं। माँ तो माँ है, माँ के दर्शन के लिए हम बच्चे लोग कब ना चाहें कि माँ के दर्शन कर लें। तो दर्शन तो हमें बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से हो गए, हम परेशान बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि जब हम लौट के आने लगे तो धक्का मुक्की भी नहीं हो रही थी। और दर्शन हमें जब जैसी माता के दरबार पहुंचे सामने तो वहाँ पे जो है एकदम जैसे भीड़ रुक गई हो लाइन। तो पंडित जी हम लोगों को आगे जो लोग थे उन लोग को हटा ही नहीं रहे थे कि आप आगे बढ़िए, ये सब हटा देते। तो हम उनके पीछे गए तो दर्शन हमें बहुत आसानी से बहुत अच्छे माता के हुए। साथ में माता के पास में ही जो है शिव बाबा का भी मंदिर, बहुत ही छोटा सा मंदिर है, लेकिन देखिए पंडित जी दरवाजे पे ही बैठे हैं, अंदर किसी को भी नहीं जाने दे रहे। मैं अपने घर से जल भर के लेके गई थी कि मैं महादेव जी को चढ़ाऊंगी, लेकिन जब वहां पे कोई एक तो लाया नहीं था, चढ़ा नहीं रहा था, दूसरी ये जो है डेरा डाल के बैठ गए थे एकदम दरवाजे पर, द्वार पर बैठे हैं कि कोई भक्त अंदर नहीं, जैसे बाहर से ही सब फूल, क्योंकि भीड़ बहुत थी ना, छोटा सा मंदिर, वहाँ पे सब भक्त लोग सब बढ़ जाते हैं। लेकिन मैंने जो हूँ वो जल जो मैं ले गई थी तो वो जल मैंने पंडित जी को दे दिया कि पंडित जी आप चढ़ा दीजिए, मुझे उसका फल मिल जाएगा। तो पंडित जी ने फिर चढ़ाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बट वृक्ष है, तो यहाँ पे भी लोग पूजा कर रहे हैं। बट वृक्ष की भी आज सोमवती अमावस्या है, बट वृक्ष की, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, लोग चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। काफ़ी मान्यता है बट वृक्ष की और पीपल वृक्ष की। तो सोमवती अमावस्या को करने से जो है हमारी जो मनोकामना पूरी होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जो पितृ होते हैं हमसे प्रसन्न होते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अमावस्या के दिन आप चाहें तो सुबह जरूर पीपल वृक्ष पे जल चढ़ाएं, चाहे रोज नहीं, एक शनिवार के दिन और एक महीने में एक जो अमावस्या पड़ती है, तो आप उस दिन जो है सुबह सुबह आप जरूर जल चढ़ाइए और दीपक जलाइए। शाम के समय आपको प्रदोष काल के समय एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। तो इस तरह से मैंने जो है बट वृक्ष में मैंने भी दर्शन किए। देखिए हालांकि मैं कुछ नहीं लेके आई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उसके बाद महादेव जी का भी मंदिर है, तो हमने महादेव जी का भी दर्शन किए। महादेव जी का मंदिर, एक तालाब है और उस तालाब में जो बीच में महादेव जी बने बैठे हैं और बीच में जो है पुल बना है। फिर पहले यहाँ पर पुल नहीं था, खाली तालाब के बीचों बीच महादेव जी का सिंहासन था और महादेव जी उसमें विराजमान थे। तो भक्त लोग जो है दूसरे तालाब के किनारे साइड में ही दर्शन कर लेते थे। लेकिन वहाँ के फिर जो है मतलब वहाँ के जो विभाग के मंदिर के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो भी हैं, प्रशासन है, तो प्रशासन ने वहाँ पे पुल बनाया एक। तो पुल के जरिए हम लोग चल के वहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में पुल बना हुआ, पुल के जरिए हम लोग फिर महादेव जी के दर्शन करते हैं। और एक गाय का बछड़ा यानी कि बछिया थी साथ में, वो भी महादेव जी के फेरी लगा रही थी, परिक्रमा कर रही थी।
और पंडित जी का ये भी कहना है, देखिए मैं जल लेके आई थी तो वहाँ पे एक छोटे से शिवलिंग भी रखे हैं, शिवलिंग बाबा का शिवलिंग भी है। तो लोग वहाँ पे फूल पत्र बेल इत्यादि चढ़ा रहे थे। तो मैं जल अपने घर से लेके गई थी और उसमें काला तिल डाल लिया था। तो वही जल मैंने सबके हाथों से उसके बाद जब हम चढ़वाया। लोगों ने पूजा इत्यादि करी तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ गए, क्योंकि चलते चलते और खड़े खड़े भी पैर दर्द हो रहे थे। तो थोड़ा सा सोचा कि चलिए थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए पुल बना हुआ है और सामने महादेव जी विराजमान हैं। तो काफ़ी थोड़ा सा पटरों का जो है पुल बना हुआ, काफ़ी अच्छा पुल बन गया है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। फूल देखिए आप, सिर्फ इसके मात्र 10 रुपये बास्केट के हैं। इसमें सब कमल का फूल है, धतूरा है, बेलपत्र है, गुलाब के फूल हैं। मात्र सिर्फ 10-10 रुपये की ये बास्केट मिलती है पूजा की। ये देखिए आप, धतूरे का भी फूल है, कितना सुंदर लगता है और बहुत ही सस्ता यहाँ पे सब पूजा का सामान भी मिलता है। तो लोग दूर दूर से लोग आते हैं। आज के दिन पूरा मेला लगा हुआ है, सुबह से लेके रात ये 12 बजे तक मेला चलेगा। और फिर दोस्तों कल से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो माता के दरबार में सुबह से रात दिन जो है जमावड़ा भक्तों का लगा रहेगा। सुबह 7:30 बजे माता की आरती होती है और दिन में 2 बजे आरती, 12:30 बजे के बाद आरती होने के बाद 2 बजे मंदिर बंद होता है और शाम को फिर 4:30 बजे खुल जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे दरबार में भीड़ लगी। बहुत ही विख्यात मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो सामने माता का वाहन भी है, देखिए शेर। और इस तरह से देखिए बास्केट पूजा की डलिया वगैरह प्रसाद वगैरह सजे रहते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और मन को भी लोग बहुत ही भाते हैं। और साथ ही पास में माता का भंडारा भी शुरू हुआ था। हालांकि पहली ट्रिप थी कि जो है प्रसाद बन रहा था, भंडारा पहली बार में भी बटा नहीं था, क्योंकि हम लोग सुबह बहुत जल्दी गए थे। मेरी बेटी भी लगी है, क्योंकि उसको अकेले ही प्रसाद खाना था, भीड़ बहुत कम थी। तो मुझे तो खाना नहीं था, ना मेरे हस्बैंड को खाना था, मेरा व्रत था और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं बाहर का। तो मैंने कहा, मेरी बेटी मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें पसंद है, उसको पूरी सब्जी बहुत, पूरी सब्जी तुम ले लो, लेकिन प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु जो भक्त लोग आते हैं वो भूखे प्यासे ही माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो फिर सब पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद सबको भूख तो लगती, तो कुछ लोग ढाबे में खाते हैं जैसे अपने सामर्थ्य अनुसार, लेकिन वैसे तो भंडारा गरीबों के लिए होता है दोस्तों। तो और प्रसाद रूपी आप ग्रहण करना चाहते हैं तो प्रसाद रूपी आप ले लीजिए, बाद में कुछ ना कुछ दान पाठ में आप दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51, 101 जो भी हो आप, या 1 रुपये भी आप अगर दान कर देंगे, दान पात्र में डाल देंगे तो भी वो बहुत होता है। तो मेरी बेटी शर्मा रही थी, बेटा खा लो, ठीक है, भंडारा थी, माता के नाम का चल रहा था, यानी कि माता हमें खिला रही थी, माता के नाम का बट रहा था। तो बच्चे फिर माता बांट रही हैं, माता खिला रही हैं, तो हम बच्चे हैं, भले हम एक पूड़ी ले, चाहे जो भी हो। अगर भीड़ ज़्यादा है, आप नहीं ले सकते, समय नहीं है तो मत लीजिए, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है प्रसाद के रूप में आसानी से मिल जाता है तो ले लीजिए, वो भी लेना जरूरी होता है। ऐसा मत सोचिए कि हम गरीब होंगे तभी प्रसाद लेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब जो है कुछ लोग ज़्यादा ही वो करते कि सब कुछ होने के बाद भी वो लाइन में लगे रहते, फिर भर भर के लेके आते हैं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। बस अपनी थोड़ा श्रद्धा भाव से सब चीज़ श्रद्धा भाव से ही लेनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में हमें लालच नहीं करनी चाहिए। हालांकि आते आते थोड़ा सा देर हो गई थी, क्योंकि जो है जाम भी लगने लगा था और रास्ते में भी ट्रैफिक बहुत होने लगा था। शुरू में तो थोड़ा सा सही था, क्योंकि हमारे घर से 22 किलोमीटर दूर है माता का मंदिर, तो ये थोड़ा सा गांव साइड भी पड़ जाता है, तो इसलिए आपको ये सन्नाटा लगा। थोड़ा सा खेत वगैरह भी थे, थोड़ा सा जंगल भी था, देख सकते हैं आप। ये पूरा जंगल का सीधा रास्ता 11 किलोमीटर का है। खाली मेन रोड का रास्ता जो है मेरे घर से 11 किलोमीटर, और जो माता के दरबार में जो एंटर करते हैं तो वहाँ से सीधी रोड आती है, तो वो 11 किलोमीटर है। और साइड में आप देख सकते हैं दाएं बाएं सब खेती खेत हैं, जो कि अब यहाँ पर भी काफ़ी जो रेस्टोरेंट और होटल और काफ़ी जो है बन चुके हैं, पार्क वगैरह भी बन चुके हैं यहाँ पर, और वाटर पार्क भी बन चुके हैं। लोग दूर दूर से आते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये पुल अभी नया नया ही बना है। उसके बाद जब हम घर आ गए, फिर भी रास्ते में जो है मेन रोड पर बहुत देर, आधा घंटा जाम लगा हुआ था दोस्तों। काफ़ी वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा गर्मी के मारे परेशानी हो रही थी। तो इस तरह से हमारा जो है माता ने दर्शन बहुत अच्छे से दिए और फिर वापस हम घर आ गए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे,
जय श्री राम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभू।